जय हिंद। मैं अमरजीत झा और आपके अपने YouTube चैनल जुनून अकेडमी समस्तीपुर में स्वागत है। और मैं आपका स्वागत करता हूं। और सॉरी क्योंकि 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई थी और आप भी जानते हैं जुनून अकेडमी का क्या घटना हुआ, इस घटना के कारण अब वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब आपको वीडियो रेगुलर डेली सुबह के 10 बजे में आप देखिएगा यूट्यूब पे। डेली आपको सुबह 10 बजे वीडियो एक मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि शाम के 3 बजे भी आपको एक वीडियो दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पूरे मैथ को हम कवर करें और बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझाते हुए चलेंगे। ये वीडियो शायद थोड़ा शॉर्ट हो जाए, लेकिन आगे की वीडियो आपको बहुत लंबी लंबी मिलेगी। लंबी क्या, ये भी वीडियो आपको आधा घंटे के आसपास की होगी और बाकी वीडियो जितने भी आएगी सब वही 40 मिनट 45 मिनट के आसपास। और कोशिश करके कम से कम चीज़ को में आपको सटीक चीज़ पढ़ा दिया जाए, क्योंकि आपको आर्मी की एग्जाम निकलनी चाहिए। कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना, आपको पीएचडी कोर्स तो करना नहीं है, तो जो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज़ को बेसिक तरीके से, बढ़िया से, ट्रिक मेथड से, जिससे भी होगा शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एग्जाम में सॉल्व कर पाए। और क्वेश्चन को सबसे पहले पहचानने की क्षमता बताएं। क्वेश्चन को कैसे पहचाने कि कौन क्वेश्चन किस प्रकार का है और उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। इस प्रकार क्वेश्चन देखिए, जब आपको प्रतिशत अधिक देगा, प्रतिशत अधिक यानी कि प्रतिशत अधिक वही वृद्धि होता है, प्रतिशत वृद्धि देगा तो आपको प्रतिशत कमी पूछेगा आपसे। प्रतिशत अगर वृद्धि दिया यानी कि प्रतिशत अधिक दिया तो प्रतिशत कम पूछेगा, और यदि प्रतिशत कमी या कम दिया तो प्रतिशत वृद्धि पूछेगा। बस इस क्वेश्चन का यही टाइप, इतना ध्यान में रखना है तब क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन होता है। जैसे ये क्वेश्चन है आप इसको बना लोगे, और एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे वर्ग को बनाता है, जैसे आगे चल के हम क्वेश्चन देखेंगे और उस समय आपको बताएंगे दोनों में क्या अंतर था और किस तरीके से इसका तरीका अलग है और उसका तरीका अलग है। तो इसमें क्या है कि यदि पहले आपको वृद्धि दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है, वृद्धि यानी कि अधिक दिया हुआ है, तो बाद में आपसे कम पूछेगा। बस यही टाइप है क्वेश्चन को पहचानने का तरीका। अब बनेगा कैसे, अब इस चीज को हम समझते हैं। अगर प्रतिशत अधिक दिया हुआ है, प्रतिशत अधिक यानी कि प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है, तो प्रतिशत आपसे कमी पूछेगा। तो प्रतिशत कमी या प्रतिशत कम, प्रतिशत कमी या कम वही हुआ बराबर क्या हो जाएगा, x बटे 100 प्लस x और गुने 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रतिशत कमी या प्रतिशत कम बराबर। इसको देखिए ऐसे आपको थोड़ा समझ में, कमी पूछ रहा तो प्लस हो रहा, वृद्धि पूछेगा तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन वृद्धि जब पूछेगा हमसे या अधिक जब हमसे पूछेगा तो यहाँ पे कमी दिया रहेगा। तो मैंने इससे पहले आपको बताया कि यदि वृद्धि दिया तो कमी पूछेगा, कमी दिया तो वृद्धि पूछेगा, और कमी प्रतिशत बराबर होगा x बटे 100 प्लस x गुने 100। और यहीं पे वृद्धि प्रतिशत, प्रतिशत वृद्धि 100 बटे 100 माइनस x गुने 100 ये हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से कैसे आप समझेंगे और कैसे आप आसानी से इसको बनाएंगे। प्रतिशत कमी बराबर x बटे 100 प्लस x गुने 100, प्रतिशत वृद्धि, अगर कमी पूछ रहा तो बढ़ रहा है और वृद्धि पूछ रहा था माइनस हो रहा। इसमें थोड़ा को कंफ्यूजन होता होगा, थोड़ा समझने में और चीजों को हल्का याद रखने के लिए समझने में। देखिए इसका एक शानदार तरीका बताते हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान में रखिए, हमेशा आपको याद रहेगा और कभी कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस क्वेश्चन देखेंगे आपको ध्यान में आ जाएगा वो चीज। छोटा चीज है, समझिएगा इसको। अगर प्रतिशत कमी पूछा तो 100 में जुड़ गया, अब प्रतिशत वृद्धि पूछा तो घट गया। यहाँ पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कहाँ नहीं होगा, देखिए कोई भी क्वेश्चन यदि दिया रहेगा और उसका पहला वाक्य यदि अधिक दिया हुआ है, पहला वाक्य अधिक दिया हुआ है तो आपसे क्या पूछेगा, कमी पूछेगा। अगर पहला वाक्य अधिक दिया हुआ है तो कमी पूछेगा, और पहला कमी दिया है तो क्या पूछेगा, अधिक पूछेगा। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको करना क्या है, उनके बता रहे आपको हमें करना क्या है कि जैसे पहला वाक्य दिया हुआ है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है तो ऑटोमेटिक कमी पूछेगा। तो जो पहला दिया हुआ 40% अधिक, तो x बटे 100 प्लस x
गुणे 100, ये प्रतिशत कमी बराबर होता है। अब पहला वाक्य दिया कि 40% अधिक, तो 40 बटे 140 और गुणे 100। अब 140 कहां से आया, 40 कहां से आए, तो प्रतिशत कमी बराबर होता है x बटे 100 प्लस x गुणे 100। तो हमने बताया था आपको छोटा चीज, तो छोटा चीज ये था इसमें कि पहले सीधे पढ़ना, पहला वाक्य यदि यहाँ पर दिया हुआ अधिक तो जोड़ देना है, अब पहला वाक्य दिया है कमी तो घटा देना है, बस सिंपल सी चीज है। बस कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्रतिशत वृद्धि जब पूछेगा तो 100 में से घटाना है और कमी पूछेगा तो जोड़ना है, ये चीज नहीं ध्यान रखना है। बस ध्यान रखना पहला वाक्य, यहाँ पे यदि प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है तो यहाँ पे वही जो दिया प्रतिशत वो और बटे 100 में जोड़ देंगे और गुणे 100 तो रहेगा। और यहाँ पे यदि 40% कमी दिया होता तो करते 40 और बटे यहाँ पे 60 है गुणे 100, तो 60 कहां से आया, तो 100 में से 60 और 40 को घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ था अधिक, तो 40 बटे 140 गुणे 100, इसको काट देंगे 0 से 0, 2 दूना 4, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 200 और बटे 7। अब इसको पूर्णांक में लाना होगा, तो 7 दूना 14, बच गया 6, 7 8 56, बच गया 4, तो 4 शेष बच जाएगा, तो 28 पूर्णांक 4 बटे 7 हो जाएगा। नहीं समझ आया तो भाग दीजिए 200, अब इसमें 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56 और यहां बच गया 4, तो जो शेष होता है, जो शेष आपका बचेगा वो हमेशा पूर्णांक में ऊपर जाता है, जो शेष रहेगा वो ऊपर, और जो भागफल है वो पूर्णांक में, और जो बटा में जो है वही सेम रहता है 7। ये हो गया कितना प्रतिशत का कम होगा, तो ये 28 पूर्णांक 4 बटे 7% कम होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है, यहां पे दिया हुआ देखिए कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए सेम चीज है, यहां पे अधिक दिया तो कम पूछा आपसे, ये क्वेश्चन को पहचानने का तरीका, जब अधिक दिया रहेगा तो कम पूछेगा और कम दिया रहेगा तो अधिक पूछेगा। तो यहां पर 25% अधिक, तो हमने क्या कहा था आपको, पहला वाक्य पे ध्यान देना है। 25% अधिक दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 25 बटे 125 और गुणे 100। 125 कहां से आया, तो 100 में 25% अधिक है, अधिक मतलब जुड़ेगा, तो 100 में इसको हम जोड़ दिए। अगर यहाँ पर कम दिया होता यानी कि 100 में से घटेगा तो 100 में से घटा दिए होते। अब इसको यहाँ से काट देंगे 25 चौके और 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, यानी कि 20% क्या है, कम है। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो वो 20% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 40% कमी हो जाने से, चीनी के मूल्य में 40% कमी हो जाने से इसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यहां प्रतिशत कमी दिया था तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा। यह क्वेश्चन चीनी का मूल्य वाला बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे आपके टेस्ट पेपर दिए होंगे, उसमें यह पूछा जाता है। चेंजिंग क्या रहेगा, यहां पर 40% है तो कर देगा 50%, इसको 60%, 25%, 20%। यहां पे कमी दिया है कि हमें वृद्धि लिख देगा कि 25% वृद्धि हो जाने से, यानी कि उसका मूल्य में, चीनी का जो मूल्य है उसमें यदि 25% का वृद्धि हो जाएगा और हमको खर्च अपरिवर्तित रखना है। खर्च क्या है, अपरिवर्तित, जितना रुपया तब खर्च हो रहा था उतना ही अभी भी खर्च होना चाहिए। तो हमें क्या होगा, जो हमारी खपत होगी उसको कम करना पड़ेगा। यदि मूल्य में वृद्धि हुआ तो खपत क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको खर्च तो पहले जैसे ही रखना है। और यदि मूल्य में कमी होगा तो हमें क्या करना, खपत बढ़ाना होगा, तब तो उसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो यहां पर कह रहा था कि 40% कमी हो जाने से खपत कितनी प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। तो 40% कम है तो क्या हो जाएगा, 40 बटे 100 में से 40 घट जाएगा तो 60 और गुणे 100। बस पहला ध्यान, कमी है 100 में से घटा देना है। कम मतलब क्या, घटेगा,
और वृद्धि मतलब जुड़ जाएगा, तो नॉर्मल सी चीज है। कह रहा है 40% कम, तो 40/60 × 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, हो जाएगा 200 और बटा 3। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 × 6 = 18 और फिर 2 तो 20 हो जाएगा, फिर 3 × 6 = 18 और 2/3%, 66.2/3%। ये क्या होगा, इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा किसमें, खपत में। अगर खपत जो है हम इतना प्रतिशत बढ़ा देंगे तो हमारा खर्च जो है वो जितना पहले था उतना ही रहेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66.2/3%। अगला है ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो प्रतिशत कम दिया तो प्रतिशत अधिक पूछा, सेम वही जैसे वो हुआ था। 40% कम है तो 40 और बटे, जब कम है तो 100 में से घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 और गुने 100। आप ऐसे याद रखोगे कि प्रतिशत अधिक बराबर क्या होता, तो फिर x बटे 100 - x। कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे अधिक हो रहा तो घट क्यों रहा, तो सीधा सीधा पहला सेंटेंस याद रखना, कम हो रहा तो 100 में से घटा देना, अधिक है तो इसको जोड़ देना। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, फिर 200/3, यानी क्या हो जाएगा 66.2/3%। जैसे अदर स्टेट में इसको बोलते लोग 66 सही 2/3, लेकिन हमारे बिहार में जो है पूर्णांक ही बोला जाता है 66.2/3। और अदर जैसे हम भी पुलिस में रहे तो वहाँ के हमारे जो दोस्त लोग थे, जब वो मैथ पढ़ते थे उनका कुछ अंतर था, वो बोलते इसको 66 सही 2/3%। बात एक ही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, F नंबर ए, ये अलग टाइप हो गया क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था कि यदि अधिक दिया, प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ तो प्रतिशत कमी पूछेगा, और प्रतिशत कमी दिया तो प्रतिशत वृद्धि पूछेगा। वो टाइप एकदम क्लियर हो गया। उस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको हमें नहीं लग रहा कि छूटना चाहिए। खास कर देखिए मैथ आप पढ़ रहे हैं तो मैथ का एक रूटीन बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैथ का सबसे ज्यादा होता है प्रैक्टिस। यदि प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिएगा तो जो क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनने वाला वो भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, हम आपको कितना भी बोर्ड पे बता दें, चाहे कहीं भी आप कितना भी वीडियो देख ले, चाहे कितने भी अच्छे टीचर से कितने बार भी आप पढ़ ले, लेकिन मैथ में यदि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मैथ आपसे नहीं बनेगा। इतना है, मैथ प्रैक्टिस का चीज होता है। और आपको जब तक सिर पे वर्दी चाहिए और जब तक वर्दी कंफर्म मिल नहीं जाती है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार तैयारी कर लिया, एग्जाम कैंसिल हो गया तो अभी जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, या फिर हमने तैयारी किया डायरेक्ट एग्जाम में देंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो क्या होगा, बनाओगे तो और मेरिट बनेगा, नहीं बनाओगे तो मेरिट नहीं बनेगा। जो होगा सो क्या देखा जाएगा, उसमें जो आपके अंदर योग्यता रहेगी वही तो वहां पे दिखाओगे। आप भूल जाओगे तो आप कंफ्यूजन रहेगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और एग्जाम में तो प्रेशर समझ सकते हो आप। एग्जाम में खास के फौज के एग्जाम, जो आर्मी के एग्जाम होता है उसमें काफी प्रेशर होता है, क्योंकि जब दौड़ दिए होगे तो आप जानते हो कि वर्दी पहन के डंडा लेकर लठ बजाते रहते हो वो, और जब आपका एग्जाम होगा तो वही वर्दी पहन के बगल में घूमते रहेंगे, तो थोड़ा बहुत तो उसका डर रहता ही है, प्रेशर रहता ही है कि हमको खड़ा न कर दे। खड़ा कर देगा तो 1 घंटा का तो एग्जाम ही है हमारा, इसमें भी 10-15 मिनट खड़े हो जाएंगे तो ऐसे हम टेंशन में कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो इससे सब चीज का डर लगा रहता है एग्जाम में। जो कोई हमको टोक दिया, अगर हमारा गलती नहीं था तब भी, क्योंकि फौज में जानते हो गलती एक करता सजा सबको मिलता है, तो वो कहेगा, उनको कंफ्यूजन हो गया, अब अगला कह भी नहीं सकता। तो ये सारी चीज प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर कुछ और होता है। और खास कर आर्मी के एग्जाम में, बाकी एग्जाम में प्रेशर होता है पर उतना प्रेशर नहीं होता है, लेकिन आर्मी के एग्जाम में एग्जाम का प्रेशर तो रहता है, प्लस उन लोगों का भी थोड़ा प्रेशर रहता है। सही से बैठना है, उठना नहीं है, ये तरीका बैठने का, ऐसे बैठ सकते हो आप, हिलना नहीं है, डोलना नहीं है, इधर नहीं देख सकते, इधर नहीं देख सकते, उनके तो ये रूल होते हैं। लेकिन बाकी एग्जाम में क्या होता है, SSGD का आपने एग्जाम दिया होगा तो इतना प्रतिबंध नहीं रहता, वो सब सिविलियन रहते हैं, नॉर्मल लोग रहते हैं, तो आप किधर भी घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन फौज का जो एग्जाम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्मी वाले ही रहते हैं, और दूसरा कोई आपको एग्जाम के अंदर में नहीं मिलेगा। और जो भी एग्जाम के अंदर मिलेंगे सारे वर्दी पहन के ही रहेंगे, बिना वर्दी के आपको कोई एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर हो जाती है। तो उस प्रेशर के लिए क्या करना, कुछ नहीं, अपना बनाना है, इधर उधर नहीं करना, गर्दन एकदम घोड़े की तरह बिल्कुल हमारी नजर होनी चाहिए। 1 घंटे की एग्जाम ही है, पहले पैसा वैसा करके सब कुछ करके, वो जब एग्जाम का डेट आएगा तो हम वीडियो बना के आपको डाल देंगे किस तरीके से। थोड़ा बहुत ही आप सही तरीके से जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसी को अगर हल्के में ले लोगे कि अरे एग्जाम ही तो है, इतना पढ़े, इतना दिन तो पढ़े, हो जाएगा, आर्मी का एग्जाम है। तो जो बच्चे आर्मी की तैयारी नहीं करते ना, उनको ये लगता है कि आर्मी का एग्जाम बहुत ईजी होता है, लेकिन वो एग्जाम तो इजी होता है, लेकिन उससे पहले जो हमने प्रक्रिया पास की वो कितना टफ था वो भी तो आप सोचो। और इजी कहाँ है, क्वेश्चन आप देखना 28 मार्च का क्वेश्चन उठा के देख लो, पता चलेगा इजी क्या होता है।
छोटी उस वाला की बात है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, पुनः उसके, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर वेतन में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, पुनः उसके वेतन में 40% की कमी कर दिया जाता है, तो इस प्रकार उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। यहां पे दोनों पूछेगा आपसे, वृद्धि होगी या कमी होगी, क्योंकि 20% की वृद्धि हुआ है। तो लिखने में मिस्टेक है, वेतन ही होता, किसी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है और फिर 40% की कमी कर दिया जाता है, तो इस प्रकार उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इसका रामबाण फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई और बटे 100। ये याद कर लीजिएगा, ये अगर आपका ध्यान में रहेगा, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा। अगर वृद्धि दिया हुआ है तो प्लस लिखना है, जैसे 20% की वृद्धि तब प्लस 20 हो जाएगा, फिर 40% कमी तो माइनस 40, अब प्लस माइनस माइनस, अब फिर हो जाएगा 20 गुणे 40 बटे 100। और यदि हमारा माइनस में आया तो कमी होगा, और यदि यहाँ पे प्लस में आया तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यदि माइनस में आया तो कमी और प्लस में आया तो वृद्धि, क्योंकि ऑप्शन में दोनों रहेंगे आपको। अगर 20% वृद्धि है तो 20% कमी भी रहेगा, और 25% कमी है तो 25% वृद्धि भी रहेगा। तो आपको इसीलिए इसमें आंसर निकालना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है, प्रतिशत कमी भी ढूंढना है और वृद्धि भी, क्योंकि यहाँ पर देख कर पूछ रहा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। तो देखिए 20% की वृद्धि तो 20 कुछ नहीं, जैसे प्लस में है, उसका 40% कमी, तो मैंने बताया कमी होगा तो माइनस करना, तो माइनस 40 और प्लस माइनस माइनस, अब 20 गुणे 40 बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, उसका 20 माइनस 40 माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 48। अब अगर हम 20 में से 48 को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 28। माइनस 28, तो जब 28 हमारा माइनस में आया, यानी कि 28% का क्या हो रहा, कमी हो रहा, 28% का कमी हो रहा। यदि किसी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है और पुनः उसके वेतन में 40% की कमी कर दिया जाता है, तो इस प्रकार उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो 28% की क्या होगी, कमी हो जाएगी। एक चीज और यहां समझिएगा, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होता है माइनस प्लस में, तो देखिएगा स्पष्ट बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे दोनों पे समान चिन्ह है, जैसे प्लस एक्स और प्लस वाई रहे, तो प्लस प्लस हमेशा प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, और एक्स वाई और बटे 100। प्लस यानी कि वृद्धि, यहाँ दिया रहेगा 20% का वृद्धि और फिर 40% का भी वृद्धि, यानी कि प्लस प्लस दोनों दिया है तो प्लस हो जाएगा। और दोनों अगर माइनस माइनस भी दिया है, माइनस एक्स और माइनस वाई, तो फिर भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है और एक्स वाई बटे 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे समान चिन्ह है तो प्लस, और समान चिन्ह जैसे मैंने प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस। अगर यहाँ पे एगो, जैसे एगो देते प्लस में एक्स, एगो माइनस में वाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस। और देखिए सीधे सीधे याद रखिए, कुछ नहीं करना है इसमें, समान है तो प्लस और समान है तो माइनस, बस एक फॉर्मूला। अगर यहाँ पे समान है दोनों, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अगर दोनों में से कोनो माइनस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और ये माइनस प्लस का मतलब ये, प्लस मतलब वृद्धि और माइनस मतलब कमी। अगर कमी दिया हुआ तो माइनस में लिखेंगे और वृद्धि दिया है तो प्लस में लिखेंगे। सेम यहाँ का वही चीज है, प्लस मतलब वृद्धि, y प्रतिशत की यानी वृद्धि हो रहा तो प्लस में लिखेंगे और कमी हो रहा तो माइनस में लिखेंगे। और ये चीज जो हमारा है ये वाला, वो ये दोनों पर डिपेंड करता है। अगर ये दोनों का माइनस माइनस है तो ये प्लस, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस। अगर दोनों में से कोनो माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी कि दोनों समान चिन्ह है, एक चिन्ह है तो यहाँ प्लस रहेगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, कुछ हो। दोनों में समान है तो प्लस, और असमान है जैसे ई माइनस है प्लस है, चाहे ई माइनस है प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये छोटा चीज आप समझाई दिया आपको, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, समझते बढ़िया से। देखिए दिया हुआ है कि अविनाश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है,
पुनः उसके वेतन में 40% की कमी कर दिया जाता है, इस प्रकार उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? सेम वर्ड तो टैबलेट में लग रहा है पटांग कर दिया। तो इसमें कह रहा कि पहले क्या हुआ, 20% का वृद्धि हुआ और फिर 40% का कमी। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, उसको एकदम रामबाण है, उसको याद लिख के रख लीजिएगा। और पूरे देखिए उसमें कुछ नहीं करना, देखना क्या एक्स वाई है, फिर गुना है, फिर बटे में 100 है। ध्यान रखना, चीजों को रटना नहीं, पर लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको कभी नहीं भूलोगे उस चीज को। यहाँ पे दिया है, जैसे दूगो दिया कि 20% की वृद्धि और फिर 40% का कमी। जैसे 20% का वृद्धि तो 20 और माइनस 40 और प्लस माइनस माइनस और 20 गुने 40 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, वही 20 माइनस 40 और ये 4 दूना माइनस 8, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 20 माइनस 48। अब ये क्या हो जाएगा, घट के माइनस 28, यानी कि 28% क्या हो गया, कमी हो जाएगा, 28% की कमी। अगला क्वेश्चन है, यदि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पूछ रहा पंखे में 20% की वृद्धि हो जाने से उसके बिक्री में 40% कमी आ गई तो बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए ये हो जाएगा 20, सब वही है लग रहा, 20 माइनस 40 सेम डिजिट है, सब प्लस माइनस माइनस 20 और गुने 40 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, वही हो जाएगा माइनस 28%, यानी कि 28% क्या हो जाएगा, उसका बिक्री में कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगा, 28% का कमी आ जाएगा। सेम है, अगला देखते हैं कुछ अलग हो। अगला देखिए ये क्वेश्चन अलग, इसको समझिए क्वेश्चन को। कह रहा किसी आयत के चौड़ाई में 60% की वृद्धि कर दिया जाता है, पुनः उसके लंबाई में 25% की कमी कर दिया जाए तो इस प्रकार क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? उसका क्षेत्रफल जो है उसमें कितना प्रतिशत कमी आएगा या कितना प्रतिशत का वृद्धि आएगा? कह रहा पहले 60% की वृद्धि कर दिया जाता है और फिर 25% की कमी। पहले समझिए, देखिए ये आयत है, कह रहा जो पहले देखिए आयत है, यहां पे दिया हुआ है कि 60% की वृद्धि कर दिया जाता है और पुनः चौड़ाई में 60% का, लंबाई में 25% का कमी कर दिया जाता है। तो देखिए पहले एक आयत लेते हैं, इसका लंबाई 100 मान लेते हैं, 100 मीटर और चौड़ाई 100। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 100 गुने 100 हो जाएगा, यानी कि 10,000 हो जाएगा। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया 10,000। अब कह रहा कि 60% की उसकी चौड़ाई में वृद्धि कर दिया जाए। दूसरा आयत है ये, इसी आयत में 60% जो है उसके चौड़ाई में वृद्धि कर दिया जाता है। ये 100 था तो क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। उसका लंबाई में 25% की कमी कर दिया जाए तो 100 था, 25% कमी यानी कि 75 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल तो हो जाएगा 160 गुने 75, इसको गुना कर लेते हैं हम, 160 75 0 6 5 30 3 5 के 5 3 8, फिर देखिए 0 6 5 30 3 5 के 5 3 8 0 7 6 42 4 और 7 के 7 4 11, ये 0 0 8 2 10 1 1 2 और 1, यानी कि 12,000 हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 12,000, कितना निकल के आ गया, 12,000। अब हमको निकालना क्या है, क्योंकि पहला था 10,000 और ये 12,000, यानी कि 2,000 का क्या हुआ, वृद्धि हो गया। तो वृद्धि होगा, तो वृद्धि बराबर होता है हमेशा, वृद्धि बराबर कभी भी किसी चीज का वृद्धि निकालना तो वृद्धि बराबर हो जाएगा वृद्धि, तो वृद्धि कितना का हुआ, 2,000 का, तो 2,000 वृद्धि बटे प्रारंभिक, हमेशा प्रारंभिक होता है। जैसे क्रैमल विक्रैमल देखते हो, क्रैमल पहले हुआ, प्रारंभिक क्या होता है, क्रैमल उसके बाद विक्रैमल होता है। तो प्रारंभिक कितना है, 10,000 गुने 100, तो चला जाएगा 100 हो जाएगा, 100 लिखा है गुने 100। अब इसको निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालना हो
तो दोनों घटा देंगे, कमी गुने 100 और बटे प्रारंभिक मूल्य हमेशा होता है, चाहे प्रारंभिक जो भी कुछ दिया हो वो प्रारंभिक होगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी कि 20% का क्या हुआ वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे 10,000 था और यहाँ 12,000, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ 20% का। और उस फॉर्मूला से हम निकालेंगे एक्स वाई जो हमारा रामबाण है उससे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 60 और 25 की कमी तो -25 और प्लस माइनस माइनस और 60 गुने 25 बटे 100। 25 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे इसको तो 15 बार में कट जाएगा, 15 चौके 60, अभी हो जाएगा 60 और -25 और -15, ये हो जाएगा 60 और -40, यानी कि दोनों घट जाएगा तो निकल के कितना आ जाएगा 60 में से 40 गया 20, तो क्या निकल के आएगा 20%। बात दोनों एक ही हुआ, 20% ये भी 20% ये भी। तो इतना जो आप घूमोगे तो वो शॉर्ट यही था मेथड इसका कि x प्लस माइनस वाई, फिर प्लस माइनस इधर अगर प्लस होगा एक माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर एक्स वाई बटे 100। उसी चीज को हम बता रहे थे, क्योंकि हम ये देखिए, आप ये भी देखिए, इसका भी 20% आया और इसका भी 20% आ गया। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है, बच्चे जो गलती करते हैं, हम बता रहे हैं आपको, समझिएगा इस चीज को, चाहे आप ही जो गलती करते होंगे, यहाँ 25% वृद्धि दिया हुआ तो आप सीधे करते हैं 25 और बट्टा 125 और गुणे 100, मार देते होंगे 25 और 5 से 20 बार में 20% वृद्धि, जबकि ये क्या हुआ पूरे तरीके से गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि हम क्या बताए थे आपको क्वेश्चन के लिए कि अगर वृद्धि दिया है तो कमी पूछेगा और कमी दिया है तो वृद्धि पूछेगा, तब वो वाला फॉर्मूला लगाना था। अगर वृद्धि दिया है तो कमी पूछेगा और कमी दिया हो तो वृद्धि पूछेगा, तब वो वाला लगाना था। लेकिन यहां पे तो वृद्धि दिया हुआ है और वृद्धि ही तो पूछ रहा आपसे। क्या कह रहा कि किसी वर्ग के भुजा में 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो ये वाला नहीं लगेगा। ये कंफ्यूजन रहता था बच्चे को कि कहां पे वो लगाना, वो क्या करते थे यहाँ पे ये चीज लगा देते थे, और 20% ऑप्शन में 20% होगा ही होगा कहीं ना कहीं, बस मार के गलत आ जाएंगे वो। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी ये वाला नहीं लगेगा। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है तो वो ये भी फॉर्मूला जो हमने लगाया एक्स वाई वाला लगाया था अभी, वो सेम वही फॉर्मूला लगाइए, आपका बन जाएगा। और नहीं तो ये होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, वही बात होता है ये भी। अगर वृद्धि है और कमी रहेगा तो यहाँ पे माइनस लगा देना आप, और वृद्धि है तो ये मतलब फॉर्मूला ये रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे अगर वृद्धि है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहाँ पे कमी होगा तो हो जाएगा 2x, जैसे 2x इसमें माइनस लगेगा, कमी है तो माइनस लग जाएगा। सीधे सीधे देखिए, ये सब कुछ नहीं याद करना, सीधे सीधे वही वाला जो फॉर्मूला आपने याद किया एक्स वाई वाला, एक ही याद रखिए, एक ही से सारा बन जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा इसमें कि वृद्धि दिया तो वृद्धि पूछ रहा क्षेत्रफल में। अगर वर्ग की, देखिए वर्ग का, समबाहु त्रिभुज का, उसके वृत्त की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या, और एक आता है इसका घन का भुजा, अगर ये दिया हुआ है और इस चीज का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा तो हमेशा क्या करना है कि जो दिया उसी को डबल कर देना है, जो दिया उसी को डबल कर, चीज को समझ जाइए, ज्यादा नहीं है। जैसे वर्ग का भुजा दिया रहेगा, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा दिया रहेगा, वृत्त का त्रिज्या दिया रहेगा या गोला का त्रिज्या दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तब, और या घन का एक भुजा दिया रहेगा, तो क्या करना है कि जो दिया उसी को डबल कर देना। जैसे 25% का वृद्धि दिया तो यहाँ पे 25 और फिर प्लस 25 और प्लस 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 और 25 गुने 25 बटे 100 कर देना। 25 चौके 100, 4 हो गया। अब इसको जोड़ देना, 25 25 50 प्लस, अब 4 से अगर 25 में भाग देंगे हम तो कितना आएगा, 4 6 24.2, और 4 6 24, 1 बच गया यानी कि 0.0, तो 4 दूना 8, फिर 2, 4 5 20, तो हो जाएगा 6.25, यानी कि 56.25 का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। उसके क्षेत्रफल में 56.25 का प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। वर्ग का एक भुजा दिया रहे तब, समबाहु त्रिभुज का, वृत्त का त्रिज्या
और गोला का त्रिज्या क्षेत्रफल पूछेगा तब ध्यान रखना इस चीज का। और यहाँ पे यदि तो घन का एक भुजा दिया रहे तब क्या करना है, उसी को डबल कर देना। यदि 25% का कमी दिया रहेगा तो क्या करना देख लीजिए। जैसे यदि 25% का कमी दिया रहे तो -25 माइनस माइनस प्लस और 25 गुने 25 बटे 100 कर देना। 25 चौके 100 माइनस माइनस हो जाएगा -50 उसका प्लस 6.25 ऐसे में से इसको घटा देना तो माइनस में ही आएगा, कमी है तो माइनस में ही आएगा। तो जो आएगा जैसे क्या आएगा 50 में से भी 0 पूछे तो 0 हो जाएगा 6.25 ये 10 में से 5 गया 5 ये बच जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7 दशमलव ये भी हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3 और ये बच जाएगा 4 यानी कि 43.75% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। जो दिया उसी को डबल, वृद्धि दिया 25% तो 2 को 25 को ले लेना है। 25% कमी दिया तो कमी माइनस माइनस लगा देना, 2 को 25 को ले लेना। अगर यहाँ 20% दिया तो 2 20 ले लेते 30 तो 2 30 किस में, वर्ग का भुजा में। लेकिन इस चीज में एकदम क्लियरिटी रहेगा आपको। यदि प्रतिशत वृद्धि दिया तो प्रतिशत वृद्धि पूछेगा और प्रतिशत कमी दिया हुआ तो क्षेत्रफल में भी कमी ही आएगा। यदि उसकी भुजा कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा और भुजा यदि बढ़ा दिया जाएगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। लेकिन वो वाला जो स्टार्टिंग मैंने बताया था उसमें क्या था कि अगर अधिक दिया है तो कम पूछेगा, कम दिया है तो अधिक पूछेगा, उसमें उल्टा था। तो ये आपको एकदम समझ सकते क्लियरिटी हो जाएगा आपका, स्पष्ट है कि वो अलग क्वेश्चन था, अलग टाइप था और ये अलग टाइप था। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि चीनी के भाव वाला पढ़ लेंगे और वर्ग के भुजा पर लगा देंगे कि 125 से 25 कितना निकल के आया था, 25% की वृद्धि था तो निकल के आया 56.25। लेकिन अगर चीनी वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप तो क्या हो जाएगा 25 बटे 125 गुने 100, 25 पंचे 125 5 से काट देंगे तो ये 20% पूरे के पूरे। देखिए क्या कहां से कहां पहुंच गया ये। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा, समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे प्रैक्टिस लगातार प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जीके जैसे देखिए ज्यादा मैथ पढ़ने की 2 घंटा भी आप अगर डेली मैथ पढ़ते हो तो आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और समझने की कोशिश कीजिए। और लास्ट में इसमें हम टाइप बाय टाइप आपको बता रहे हैं और लास्ट का जो वीडियो लाएंगे परसेंटेज का उसमें कुछ क्वेश्चन जो टाइप से हट के होते हैं, जो किसी टाइप में नहीं आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 20 25 30 जितना भी क्वेश्चन बनेगा, 40 जितना भी बने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बढ़िया समझा के आपको। और उसमें क्या होगा कि सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन को समझाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें ये इतना ही टाइप तक था क्वेश्चन। और देखता है क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की कमी होगी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी। देखिए प्रतिशत कमी दिया तो कमी पूछ रहा आपसे, एक्स वाई वाला लगेगा इसमें 30% का कमी तो -30, अब फिर 2 बार कर देंगे -30 माइनस माइनस प्लस और 30 गुने 30 बटे 100। ये क्या हो जाएगा 30 30 60 हो जाएगा -60 और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा यानी कि +9 यानी कि 51% का क्या हो गया, कमी हो गया। उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगा, 51% का। एकदम क्लियरिटी आ रही। वृत्त का त्रिज्या दिया रहे, गोला का त्रिज्या दिया रहे, समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया रहे, घन का भुजा, वर्ग का भुजा, इतना ही है बस। अगर इतना चीज दिया रहे आपसे और इससे पूछता है तो उसको एक चीज को डबल कर देना। लेकिन इसमें आपको स्पष्ट क्लियर दिख जाएगा कि कमी दिया तो कमी ही पूछ रहा और वृद्धि दिया तो वृद्धि ही पूछ रहा, सेम चीज। लेकिन वो वाला जो स्टार्टिंग मैंने टाइप बताया था उसमें कमी दिया प्रतिशत तो वृद्धि पूछेगा और वृद्धि दिया है तो कमी पूछेगा। दोनों में एकदम स्पष्ट हो गया क्लियर कि किसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये क्वेश्चन देखिए इसमें भी दिया हुआ, ये किसी समबाहु त्रिभुज में उसके भुजा होता है, थोड़ा टैबलेट में स्प्लिट कर दिया, कह रहा है उसके भुजा 25% की कमी कर दिया जाए तो इस प्रकार क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो 25% की कमी तो -25 माइनस फिर 25 और माइनस माइनस प्लस और 25 गुने 25 और बटे 100। 25 चौके 100 जुड़ जाएगा दोनों तो क्या हो जाएगा -50 और ये -6.25। जब इससे भाग देंगे इसमें प्लस हो जाएगा, +6.25 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे +6.25। ऐसे में से घटाएंगे तो कितना आया था 43.75% क्या हो जाएगा, उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगा। ये चीजें स्पष्ट हो गई और अगले वीडियो में हम और ज्यादा टाइप करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो
में कुछ कम टाइप था, और बाकी जो जो टाइप क्वेश्चन होगा टाइप में बता देंगे, और बाकी जब एक वीडियो लाएंगे उसमें जो बिना टाइप का क्वेश्चन है परसेंटेज में आपको बढ़िया से पढ़ा दूंगा, बाकी चैप्टर और बढ़िया से। और थोड़ा बीच बीच में वीडियो कारण आप समझ सकते हो, तो हम लोग भी अपसेट थे जिस कारण से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। अब वीडियो हम कोशिश करेंगे, तभी तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और हम भी फ्री है बिल्कुल। वीडियो अब एक ही नहीं दो कोशिश करेंगे, और दूसरा चैप्टर भी साथ में स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आर्मी के एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और बच्चे जो फोन करके पूछते हैं कि सर बढ़ेगा, तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बढ़ने के लिए भी कर रहे हैं, कितना बढ़ा के वो ले जाए। तो वो जो सिलेबस दिए हैं, अगर आप 10th जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपको 10th लेवल का ही पूछा जाएगा, उससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा, 11th 12th का नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन ही 10th होता है। क्योंकि अगर बच्चा 10th किया हुआ है और उसको कितना भी नंबर है 400 नंबर ले आया किसी सब्जेक्ट में, उसको अगर 32 नंबर है, तो वो अगर 10th की बात मैं कर रहा हूँ, 10th में उसको अगर टोटल कितना परसेंटेज नंबर है और किसी सब्जेक्ट में उसको 32 नंबर है, और 12th में सारे सब्जेक्ट में उसको 80 नंबर है, तब वो जीडी से फॉर्म नहीं भर सकता। तो इसीलिए उनका सिलेबस ही 10th तक का ही होता है, क्योंकि आर्मी जीडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल तक के ही बच्चे भर सकते हैं। 12th वाला नहीं भर सकता, उसमें 12th का कोई मतलब नहीं है, इनका अलग ही प्रक्रिया रहता है। ऐसा नहीं कि आपने पहले था ऐसा प्रक्रिया कि अगर आप 12th कर लिए हो तो कोई परसेंटेज बातें नहीं है, लेकिन अब क्या है कि 12th से इनको कोई लेना देना नहीं है। 12th में कितना परसेंट मार्क्स लेके बैठो, 80%, 90%, कितना परसेंट ले आओ, उससे इनको कोई मतलब नहीं। इनको 10th में प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 चाहिए और टोटल 45% चाहिए। तो 10th लेवल के रहेगा तो हम सारे कवर करेंगे। ठीक है, जय हिंद।